सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग संस्कृत के कुछ बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन जो मैं अभी आपको बताऊंगा, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो लेक्चर को एंड तक जरूर देखना और जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन आप मेरे साथ याद करते चलना। अगर आप खुद को टेस्ट करना चाहते हैं कि आपने कितना सारा पढ़ रखा है तो आप खुद को टेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो आप आंसर करना और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे 30 में से, ठीक है। अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है ए प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। इसका आंसर आपको याद रखना है आई बनेगा। ए प्लस अ मिल के क्या बनेगा, आई बनेगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, उपनगरम का समासिक विग्रह, विग्रह मतलब तोड़ना, ठीक है। उपनगरम मतलब नगर के समीप, ठीक है। तो इसका हमें बताना है विग्रह बताना है, तो इसका विग्रह आपको याद रखना है नगरस्य समीपम मतलब नगर के पास में। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है। अब अपन कारक पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को, तो कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे। कर्म कर्ता ने कर्म को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय, ठीक है। कर्म कारक कितने नंबर पे आता है, द्वितीय, तो इसका विभक्ति हो जाएगा 2। अब आइए 4 नंबर देखिए, साधु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा होगा। हमें बताना है साधु का तृतीय विभक्ति और एक वचन, मतलब 3 और 1 हमें बताना है। तो तृतीय और एक वचन साधु का आपको क्या याद रखना है, साधुना। क्या याद रखना है, साधुना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, राघव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो देखो राघव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, इसका आपको आंसर याद रखना है अण प्रत्यय। जब हम लोग रघु प्लस अण बनाते हैं तो राघव बनता है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिव प्लस छाया का संधि क्या होगा। शिव प्लस छाया का संधि क्या होगा। इसका आंसर आपको याद रखना है शिव छाया, ठीक है, ऑप्शन सी। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, विधेयका पद का संधि विच्छेद क्या होगा। विधेयका पद का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका आंसर आपको याद रखना है विदा प्लस ए का, विदा प्लस ए का। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, गति रीति में कौन सी संधि है। गति रीति में कौन सी संधि है। फटाफट से हम लोग सारे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। गति रीति में कौन सी संधि है, तो इसका आंसर आपको याद रखना है विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग फटाफट। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, किस समास का उभय पद प्रधान होता है। किस समास का उभय पद प्रधान होता है, तो इसका आपको आंसर याद रखना है द्वंद्व, ठीक है। इसका द्वंद्व उभय पद प्रधानो अस्ति, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन, कर्मवीर का समासिक विग्रह क्या होगा। कर्मवीर का समासिक विग्रह क्या होगा। इसका आंसर आपको याद रखना है कर्मण वीर, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जल्दी जल्दी में, उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है। उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है, तो इसका आंसर आपको याद रखना है शिक्षा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेद किस प्रकार का शास्त्र है। वेद किस प्रकार का शास्त्र है, इसका आंसर आपको याद रखना है नित्य और कृतक दोनों में, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी। 13 नंबर क्वेश्चन है, नमस्ते में कौन सी संधि है। नमस्ते में कौन सी संधि है, तो इसका आंसर आपको याद रखना है विसर्ग संधि है। 14 नंबर क्वेश्चन, इत्यादि में किन किन वर्णों की संधि होती है। तो आपको भी पता होगा कि इति धन क्या होता है, आदि। इति धन आदि मतलब ई प्लस आ, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, परोपकार का विग्रह क्या होगा। परोपकार का विग्रह क्या होगा, इसका आंसर आपको याद रखना है प्रपस्य उपकार। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है। और देखिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रारब्ध, ठीक है, पद में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग मतलब क्या होता है, जो पहले शब्द लगा रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, पंचनाम वटनाम समाहर, ठीक है, का क्या लिखा है यहाँ पे, समस्त पद क्या होगा। तो देखिए ये जो है ना पंचनाम वटनाम समाहारम, तो इसका मतलब होता है पंचनाम मतलब 5, वटम मतलब वृक्ष, समारोह मतलब समूह, मतलब 5 वटों का वृक्ष, मतलब 5 वृक्षों का समूह। तो इसका हमें बताना है समस्त पद, एक छोटा सा पद बताना है। तो इसके लिए आपको याद रखना है पंचवटी, ठीक है, मतलब 5 वटी मतलब 5 वृक्षों का समूह हो जाएगा।
18 नंबर क्वेश्चन क्या है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो इसका आपको याद रखना है पटन देवी, पटन देवी, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से गुरु आशीष। तो इसका हिंदी होगा, जो गोविंद सिंह थे वो सिख संप्रदाय के चौथे गुरु थे, ठीक है। गुरु आशित मतलब थे, तो चौथे गुरु थे, तो इसका आंसर आपको याद रखना 10वें गुरु थे। सिख संप्रदाय के गुरु गोविंद 10वें गुरु थे। 10वां नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज कहाँ का राजपूत था? मेगास्थनीज कहाँ का राजपूत था? यूनान का। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन याद होते चल रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए अभी 21 नंबर क्वेश्चन है, एतत् भारतम सदा पूजनीयम। मतलब एक टाइम पे जो भारत था वो हमेशा पूजनीय होता है, तो इसका आंसर हमें लगाना है अस्माभि, मतलब हमारा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काले शिष्य डिटो डिटो इति कथ्यते सम। मतलब प्राचीन काल के जो शिष्य होते थे उनको हम लोग क्या कहते थे? तो उस टाइम पे जो शिष्य हुआ करते थे ना, उनको हम लोग ब्रह्मचारी बोला करते थे, ठीक है। ब्रह्मचारी मतलब आप समझ रहे हैं, आज के डेट में ब्रह्मचारी लोग ढूंढने में मतलब पसीने छूट जाएंगे, लेकिन उस टाइम के जो शिष्य थे उनको हम लोग ब्रह्मचारी बोला करते थे। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जीवन दर्शन से महत्वपूर्ण मुद्दानम इति रिक्त स्थान का उचित पद से भरे। मतलब इसका हिंदी होगा कि जो भारत जीवन के दर्शन थे वो महत्व उपदान क्या था उनका, क्या है, ठीक है। तो संस्कार है। हमारा जो भारतीय जीवन का दर्शन महत्व सबसे महत्व उपदान है वो क्या है? संस्कार है, हमारा भारतीय संस्कार। तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कार। 24 नंबर क्वेश्चन है, जटा जिनधरा, ठीक है, ऋषिया अवगाहनते। इसका मतलब हुआ जो मतलब जटा मतलब आपको पता होगा बहुत सारे बाल जो जटा होता है ना, तो जटा जिनधरा मतलब जटा जिनधरा ऋषि, मतलब जिनके उन ऋषि की बात हो रहा है जिनका बहुत ज़्यादा बाल होता है, ठीक है। वैसे ऋषि अवगाहनते। तो इसका हमें बताना है कि इसका विकल्प कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर आपको याद रखना है मंदाकिनी। मतलब जो कहाँ रहा करते थे, जो ऋषि पहले के हुआ करते थे वो कहाँ रहते थे? अवगाहनते मतलब कहाँ पे रहा करते थे ज़्यादातर, तो मंदाकिनी मतलब कमल के जो समुद्र होता है या कमल का नदी होता है ना, मतलब जहाँ पे कमल खिले होते हैं उसमें ये रहा करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मंदाकिनी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किन की रचना की? स्वामी दयानंद हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किन की रचना की? इसका आंसर याद रखना है आपको सत्यार्थ प्रकाश। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, कन्यासी पद का अर्थ है, कन्यासी पद का अर्थ है छोटी, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राचीन समाजे अनेके दोषा। मतलब प्राचीन काल में जो अनेकों दोष हुआ करते, तो हमें यहाँ पे बताना अनेकों दोष हुआ करते थे। तो थे का देखिए क्या हो जाएगा, आसित होगा, अस्ताम होगा, या आसन होगा, या आसम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आसम, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, नया दर्शन के प्रवर्तक कौन है? नया दर्शन के प्रवर्तक गौतम बुद्ध हैं, ठीक है। अब आइए देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्वार्थ किसको बढ़ाता है? स्वार्थ किसको बढ़ाता है? घृणा को बढ़ाता है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, भुजंग पद का अर्थ है, भुजंग पद का अर्थ है सर्प। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, पश्यति पद में कौन सा धातु है? पश्यति पद में कौन सा धातु है? परक्ष धातु है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, नदी शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन। मतलब हमें क्या बताना है? नदी का 3 एक बताना है, नदी का 3 एक बताना है, तो नदा हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीति श्लोका पाठ के आधार पर उत्तम शांति क्या है? सो इसका आंसर याद रखना है क्षमा, ठीक है। उत्तम शांति क्या है? क्षमा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, आचारा यहाँ पे डैश हंति रिक्त स्थान का उचित करें, तो यहाँ पे अलक्षणम मतलब हमारा जो आचार है, विचार है, ये हमारा अलक्षण क्या करता है? हंत कर देता है, मार देता है। सो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये क्वेश्चन हमने बहुत ही अच्छे से सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, जो भी है 30-32। और आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।